जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी का मेंस एग्जाम चल रहा है और आप सभी को पता होगा कि ये 2023 का है और आज 5वां पेपर कंप्लीट हुआ है, जिसे जनरल हिंदी एंड ग्रामर का पेपर भी कहते हैं। इसमें 3 घंटे का टाइम दिया गया था और ये 200 मार्क्स का है। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन में 25 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। हर प्रश्न के आंसर आपको 20 से 25 वर्ड्स में करना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी एंड हर क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1 है दीर्घ संधि की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.2 है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.3 है समस्त पद किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 है वृद्धि संधि का नियम बताइए। नंबर 1.5 है तद्भव शब्द किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6 है त्रुटिपूरक या हंस पद चिन्ह का प्रयोग कब होता है। क्वेश्चन नंबर 1.7 है निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 1.8 है पल्लवन से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 1.9 है संक्षेपण से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 1.10 से विसर्ग संधि की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.11 अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से क्या लाभ है। क्वेश्चन नंबर 1.12 है यड़ संधि को एक उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 1.13 है भाषा में मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1.14 है कहावतों से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 1.15 है अनुवाद के संदर्भ में स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 1.16 है गुण संधि को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.17 विलोम शब्द किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.18 है लाटानुप्रास को उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 1.19 है अनुवाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.20 है अलंकार से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 1.21 विराम चिन्ह क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 1.22 उद्धरण चिन्ह कब लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1.23 लाघव चिन्ह कहाँ लगता है। क्वेश्चन नंबर 1.24 है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.25 है पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो अलंकारों से रिलेटेड है, जिसमें 2.1 क्वेश्चन है शब्द अलंकार, जिसमें पहला नंबर है अनुप्रास अलंकार का लक्षण बताइए, एक उदाहरण भी दीजिए। दूसरा टाइप है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में छेकानुप्रास को समझाइए। इसके बाद चौथे टाइप के क्वेश्चन में यमक अलंकार किसे कहते हैं और पांचवें टाइप के क्वेश्चन में श्लेष अलंकार की क्या विशेषता है। इसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन में अर्थालंकार है, जिसमें 2.2 में 1 है उपमा अलंकार की विशेषता दीजिए। इसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन में पूर्णोपमा अलंकार का लक्षण बताइए। तीसरे टाइप में उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। 2.2 में चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज वन हर्षय लोचन भ्रंग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसके बाद 2.2 में 5 नंबर का क्वेश्चन है रूपक अलंकार की विशेषता बताइए। इसके बाद तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 3.1 है कि निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। 3.1 में 1 क्वेश्चन है प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3.1 में सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कृपया आदेश की पुष्टि करें। 3.1 में 3 क्वेश्चन है अतिरिक्त ड्यूटी का भत्ता कितना है। क्वेश्चन नंबर 3.1 में 4 है यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए। क्वेश्चन नंबर 3.1 में 5 नंबर का क्वेश्चन है जब तक अंतिम निर्णय ना हो जाए इसे स्थगित रखें। इसके बाद तीसरे टाइप के क्वेश्चन है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में कहा है कि हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 3.2 में कहा गया है कि यहाँ पर अंग्रेजी से हिंदी में आपको अनुवाद करना है। हर टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पर 3-3 नंबर के हैं। 3.2 में 1 है इन एंटिसिपेशन ऑफ योर अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 3.2 में 2 है प्लीज ट्रीट दिस एज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियली। क्वेश्चन नंबर 3.2 में 3 है फॉर सिंपैथिक कॉन्सिडरेशन। 3.2 में 4 है पुट अप कोऑपरेटिव स्टेटमेंट। 3.2 में 5 है अ ब्रीफ रिज्यूम ऑफ द केस इज गिवन इन द इंस्यूनिंग पैराग्राफ्स।
क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कहा गया है कि हिंदी व्याकरण से संबंधित इसमें प्रश्न है जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह इससे रिलेटेड है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन में 4.1 है मतैक्य का संधि विच्छेद कीजिए। सेकंड है देशभक्ति में कौन सा समास है। 4.3 है भरण का संधि विच्छेद कीजिए एंड 4.4 है मनमीजी शब्द से तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। क्वेश्चन 4.5 है नीरज शब्द में कौन सी संधि है। 4.6 उसने पढ़ लिया, परीक्षा भी दे आया, परंतु आगे क्या होगा नहीं जानता। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह के नाम बताइए। 4.7 है कोष्टक में बद्ध इस चिन्ह को क्या कहते हैं। प्लस अक की संधि कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। 4.9 है वधु प्लस उत्सव की संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम भी बताइए। 4.10 है दही बड़ा का समास विग्रह कीजिए। इसके बाद 5वें टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि प्रारंभिक व्याकरण शब्दावलियों से संबंधित निम्नलिखित 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन है ARBITRATOR का हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। इसके बाद पृष्ठांकन शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द लिखिए। आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। हाथ सुरमनी बगल कतरनी कहावत का अर्थ लिखिए। अनुमत शब्द का विलोम क्या होगा। इसके बाद 6वां है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। कुंभकार शब्द का तद्भव रूप लिखिए। तालाब शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। इच्छा शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए और पत्थर शब्द का तत्सम रूप लिखिए। 6वें टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि एक गद्यांश दिया हुआ है, आपको पढ़ना है, उसके उत्तर लिखना है और यहाँ पर स्पष्ट तरीके से आपको बताना है कि इसका टाइटल या शीर्षक क्या है और हर क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। यहाँ पर पहले टाइप का जो गद्यांश है उसमें कहा है कि देश के अगणित मनुष्य यदि अज्ञान के अंधकार में डूब रहे हैं, यदि मनुष्यत्व विकास के सभी संभव पथ अवरुद्ध हो जाएं, यदि अशिक्षा, अन्याय, अपमान तथा शोषण से जीवन संकुचित होता रहे, तब हमारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान का प्रकाशमय जगत सदा के लिए हमसे दूर हो जाएगा। किसी देश की उन्नति के मूल में उस देश की जनता की जागरूकता ही मुख्यतः हुआ करती है। वस्तुतः मानव के अंतर में अमित शक्ति सुप्त रहती है। जागृत रूप में यही शक्ति देश को आगे बढ़ाती है और यह शक्ति जागृत होती है। शिक्षा के द्वारा नवीन स्फूर्ति से तब जीवन संपादित होने लगता है। निरक्षरता का कलंक मिट जाता है और अंतर स्थिर विपुल संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। क्वेश्चन है सब कुछ व्यर्थ हो जाने के मूल में क्या कारण है। सेकंड है अमित शक्ति देश को कैसे अग्रणी बना सकती है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है विपुल संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं, वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 4 टाइप का क्वेश्चन है किसी देश की उन्नति कैसे संभव है। 5 टाइप का क्वेश्चन है यहाँ कलंक किसे माना गया है। इसके अथवा में भी है हमारे विशाल देश में हिमालय की अनंत हिमराशि ने जिन वारी धाराओं को जन्म दिया है उनमें उत्तरापथ को सींचने वाली गंगा और यमुना नाम की नदियां जीवन की धमनियों की तरह हमारे ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी रही है। उनकी गोद में हमारे पूर्व पुरुषों ने सभ्यता के प्रांगण में अनेक नए खेल खेले। उनके तट पर जीवन का जो प्रवाह प्रचलित हुआ वह आज तक जीवंत है। भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यह एक सच्चाई हमारे रोम रोम में बंधी हुई है। नदियों की अंतर्वेदी में पनपने वाले आदि युग के जीवन पर हम जितना अधिक विचार करते हैं, हमको अपने विकास और वृद्धि की सनातन जड़ों का पृथ्वी के साथ संबंध उतना ही अधिक घनिष्ठ जान पड़ता है। जब तक भारतीय जाति का जीवन भारत भूमि के साथ बद्धमूल है, जब तक हमारे सांस्कृतिक पर्वों पर लाखों मनुष्य नदियों और जलाशयों के तट पर एकत्र होते हैं, जब तक देश के संकटों में बलिदान की भावना प्रत्येक मन में जागती है, जब तक एक देश के नागरिक के रूप में हमारी पहचान जीवित है, तब तक हमारे आंतरिक गठन और हमारे अस्तित्व को सकुशल समझना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आदि युग में नदियों का क्या महत्व रहा है। भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, इससे क्या आशय है। विकास और वृद्धि का पृथ्वी के साथ क्या संबंध है। गंगा और यमुना नदियां किसकी साक्षी रही हैं। हमारी आंतरिक गठन की सुदृढ़ता के क्या लक्षण हैं।
इसके बाद 7वें टाइप का क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का पल्लवन तथा भाव पल्लवन कीजिए। अभ्यर्थी जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के प्रारंभ में अनिवार्यतः करें। प्रश्न 10 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 7 आ है, सबे दिन होत न एक समान। इसके अथवा में बा है कि विज्ञान मनुष्य को सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ाता है और साहित्य से मानवता के उच्च शिखर पर। इसके बाद 8वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए। अभ्यर्थी जिस गद्यांश का संक्षेपण कर रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के प्रारंभ में अनिवार्य रूप से करें और क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। आ नंबर का गद्यांश है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के केवल 3 उपाय हैं, नम्रता, जिज्ञासा और सेवा। इनमें नम्रता का स्थान प्रथम है, अतः एक आदर्श विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए। नम्रता के साथ साथ उसे अनुशासन प्रिय होना चाहिए। जो विद्यार्थी अनुशासनहीन होते हैं वे अपने देश, अपनी जाति, अपने माता पिता, अपने और कॉलेज के लिए अप्रतिष्ठा कारक होते हैं। अनुशासनहीन छात्र का ना तो मानसिक विकास हो पाता है और ना ही बौद्धिक विकास। वह उन गुणों से सदैव सदैव के लिए वंचित हो जाता है जो मनुष्य को प्रतिष्ठा के अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासन से ही छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आ सकता है। आज के युग का छात्र अनुशासनहीनता दिखाने में अपना गौरव समझता है, इसलिए देश में सभ्य नागरिकों का अभाव सा होता चला जा रहा है, क्योंकि आज का विद्यार्थी ही कल का नागरिक बनता है। इसके बाद सेकेंड टाइप का गद्यांश है, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपयोग से ही जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बार बार मिलती रहे। धन का लोभ जब रोग होकर विचित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। उसका अंतःकरण सदा अभावग्रस्त रहता है, उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष और अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है, अतः जिस किसी से यह काल्पनिक अभाव या असंतोष रहेगा उसका सुख से नाता सब दिन के लिए टूट जाता है।